सामान्य ज्ञान हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जिसकी तिथि है 1767 से 1769। इसमें त्रिनोपाली की लड़ाई हुई सितंबर 1767 में। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, उनसे संबंधित उनसे लड़ाइयाँ जो हुई उस युद्ध में उनको भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में त्रिनोपाली की लड़ाई हुई थी और मद्रास की संधि जो कि 4 अप्रैल 1769 को हुई थी, उसी के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो चुका था। यह संधि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। और इसके बाद होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसकी तिथि है 1780 से 84। इस युद्ध में पोर्टोनोवा, पोलीलूर और सालिंगपुर की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान के पिता हैं हैदर अली, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मंगलौर की संधि जो मार्च 1784 को होती है, उस संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होती है। जितनी भी संधि हुई है उन संधियों की निश्चित शर्तें रखी जाती थी, उसके बाद ही संधि पर हस्ताक्षर किए जाते थे। यदि आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आईएएस या उस लेवल के, तो उसमें संधि से संबंधित जो शर्तें हैं उनको भी पूछा जाता है। लेकिन वनडे एग्ज़ाम में आप याद कर सकते हैं जो युद्ध हुए उनकी तिथि को भी, और साथ में जो संधि हुई उसको क्या नाम है, कब संधि हुई, उसको याद रखना महत्वपूर्ण रहता है। और उसमें कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पोर्टोनोवा की, पोलीलूर और सालिंगपुर की लड़ाइयाँ लड़ी गई और मंगलौर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया। और इसके बाद होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसकी तिथि है 1790 से 1792 तक। इसमें मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान लड़ता है, क्योंकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का जो शासक बनता है वो उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनता है। वहीं अंग्रेजी सेना से कॉर्नवालिस अपनी सेना भेजता है और वह खुद भी आता है इस सेना में, क्योंकि कॉर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर था। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाता है। इसमें छोटी छोटी अनेक लड़ाइयाँ लड़ी जाती है और प्रत्येक लड़ाई में टीपू हार जाता है और उसे फिर संधि करनी पड़ती है। और अंत में श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी थी, जब कॉर्नवालिस उसकी राजधानी पर घेरा डालता है तो अंत में टीपू को कॉर्नवालिस से संधि करनी पड़ती है और उस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो होती है मार्च 1792 में। और इस संधि के तहत तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है जिसकी तिथि है 1790 से 1792। और इसके बाद होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसकी तिथि है 1799, क्योंकि इसके बाद मैसूर साम्राज्य का विलय हो जाता है अंग्रेज़ों की कंपनी है उसमें। इस युद्ध में टीपू ने फ्रांस से सहायता ली। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू ने फ्रांस से सहायता मांगी थी। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान ने फ्रांस से सहायता मांगी। इस युद्ध में सदा सीर और मालवेली की लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। टीपू सभी युद्धों में हार जाता है और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मार दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा और मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। और फिर इसके बाद जो अंग्रेज़ हैं वो वाडियार वंश के जो राजा थे कृष्णराज, उनको मैसूर देकर अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मैसूर साम्राज्य के विलय के बाद अंग्रेज़ों ने उसका शासक किसे बनाया। तो कृष्णराज को बना देते हैं जिनका संबंध होता है वाडियार वंश से। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इनको हम और देख लेते हैं कि उस समय कौन कौन से गवर्नर थे। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, उनके समय भी जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था कॉर्नवालिस, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है आंग्ल मैसूर युद्ध में कि उसने युद्ध किया था। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में तब गवर्नर थे बंगाल के वेलीजली। तो ये इन जो युद्ध हुए हैं 4, इनसे संबंधित जो गवर्नर हैं इनका मिलान करने से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर और निजाम दोनों साथ लड़े थे। मैसूर के खिलाफ तो अंग्रेज़ लड़ ही रहे थे, लेकिन मैसूर का साथ दिया था निजाम ने। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर साम्राज्य का साथ दिया था। और ये प्रश्न अक्सर कई परीक्षाओं में रिपीट होता है, जिसका है
नाम है कि टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। तो ये नाम पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, तो वो उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है।